A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंजाइम की मैकेनिज्म के बारे में कि एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है। चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम कैसे वर्क करते हैं? एंजाइम वर्क करते हैं हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करके और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करके। ठीक है। अब ये जो एंजाइम की जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? वो जो है हमारा लॉक एंड की मेथड। लॉक एंड की मेथड, जिसे हम ये भी कह देते हैं लॉक एंड की मॉडल। ये दो मॉडल हमारे दिए गए थे एंजाइम की मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कि एंजाइम सबस्ट्रेट से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। उस इंटरेक्शन को समझाने के लिए दो मॉडल दिए गए थे, जिसमें से हमारा पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा हमारा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये दो मॉडल का हम यूज करते हैं एंजाइम की मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एंजाइम किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किस तरीके से एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और फॉर्मेशन होने के बाद कि किस तरीके से वो फॉर्म करते हैं, किस तरीके से पूरी कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया हमारे दो मेथड्स की हेल्प से। पहला हमारा मेथड था लॉक एंड की मेथड और दूसरा था हमारा इंड्यूस्ड फिट मेथड या फिर इंड्यूस फिट मॉडल। अब हम समझते हैं अपना लॉक एंड की मॉडल कि लॉक एंड की मॉडल क्या है। देखिए, लॉक एंड की मॉडल को सबसे अंडरस्टैंड करने का सबसे अच्छा सोर्स है हमारा जो घर पे हमारा होता है लॉक और की, ताला और चाबी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या डिफाइन किया था, जैसे हमारे घर में ताला और चाबी होती है तो एक स्पेसिफिक ताले लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की ही डिफाइन होती है। वो स्पेसिफिक की से ही हमारा वो लॉक ओपन होगा। अगर वो की नहीं है तो वो लॉक ओपन नहीं होगा। वैसे ही सेम होता है हमारा एंजाइम्स के केस में कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही एक एंजाइम्स पे आके बाइंड करता है। जैसे एक स्पेसिफिक ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी होती है, उसी तरीके से एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। ठीक है। तो इसमें जो एक्टिवेशन साइट होती है इसकी लॉक एंड मॉडल के अकॉर्डिंग, जो एक्टिवेशन साइट होती है एंजाइम की वो होती है हमारी रिजिड रिजिड शेप की। रिजिड शेप की होने की वजह से ही ये स्पेसिफिक होती है फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इसमें क्या है, मैचिंग से स्पेसिफिक मैचिंग होती है शेप के लिए, मतलब कि स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। अगर वैसे ही सेम, जैसे सेम एक ताले के लिए सेम चाबी। ये नहीं है कि हम एक किसी की चाबी के ताले किसके साथ खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें भी। जैसा वहां नहीं होता वैसे यहाँ नहीं होता। स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक की। इसके अलावा क्या है, द सबस्ट्रेट इज द की दैट फिट द लॉक ऑफ द एक्टिव साइट। देखो वहां पे क्या होता है, ताले में क्या होता है, ताले में यहाँ पे वो बनी होती है सेफ उसी शेप पे अपनी जो चाबी होती है। देखो यहाँ पे एंजाइम में क्या होता है, जैसे ताले की अगर हम बात करें तो ताले में क्या होता है, एक डिजाइन एक शेप होती है,
उसी शेप में हम अपनी एक होल टाइप का होता है जिसमें अपनी चाबी को हम डालते हैं, और अगर हमारी सही चाबी होती है तो ताला खुल जाता है, नहीं होती तो नहीं होता। वैसे ही सेम हमारा होता है एंजाइम के केस में, कि द सबस्ट्रेट इज द की, मतलब जो सबस्ट्रेट है हमारा वो होता है किसकी तरह, की तरह, और जो एंजाइम हमारा होता है वो होता है लॉक की तरह। तो जैसे एक स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए स्पेसिफिक की होती है, वैसे ही एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही एक्टिव कर सकता है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली बहुत ओल्ड मॉडल है जिसको अभी हम इतना वैल्यू नहीं देते हैं। अब हम एक नई और मॉडर्न मॉडल के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, अब हम तो अब हम पढ़ते हैं अपने न्यू एंड मॉडर्न एडवांस मॉडल के बारे में, जिसकी जो आज वैलिड माना जाता है, दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एंजाइम की हमारी एक्टिव साइट्स होती हैं, वो हमारी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। ये रिजिड नहीं होती हैं। ये खुद को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हैं, इसी की वजह से इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, किसकी, एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, वो हमारी इनहेंस हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी, इनहेंस। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारा जो जो हमारा एंजाइम होता है, उसकी जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, ये भी इंक्रीज हो जाती है। इसके दिस मॉडल इज मोर कंसिस्टेंस विद द वाइडर रेंज ऑफ एंजाइम। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिफाइन करता है। अब ये एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, तो अब हम लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड मॉडल को एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा एक एंजाइम। ठीक है, ये, और ये है हमारा एक सबस्ट्रेट। ठीक है, ये है हमारा एक एंजाइम और ये है हमारा सबस्ट्रेट। तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो होता है ये सेप स्पेसिफिक होती है। ये जो साइड है वो सेप स्पेसिफिक होती है और ये होती है रिजिड। अब इसकी रिजिडिटी की वजह से इसी शेप का सिर्फ सबस्ट्रेट इसमें आके फिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा गैप है या फिर जो हमारा खाली जगह बची हुई है इस शेप की, उसी शेप का सबस्ट्रेट इस पे आके बाइंड कर सकता है। अगर हम किसी और सबस्ट्रेट को, जैसे मान लो अगर हम चाहें इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम के साथ बाइंड कराना, तो ये बाइंड नहीं होगा। इस एंजाइम के साथ सिर्फ यही सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल।
लेकिन लॉकन टी मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि एक एंजाइम की स्पेसिफिक साइट होती है, उस स्पेसिफिक साइट पे एक स्पेसिफिक शेप की जगह हमारी ब्लैंक होती है, और उसी शेप में उसी शेप का एक सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकता है, और उसके अलावा कोई भी और शेप का सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर सकता। ये चीजें हमें एक्सप्लेन करता है हमारा लॉग इन की मॉडल। वहीं अगर हम बात करें इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो हमारी साइट होती है एंजाइम की, ये हमारी फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। अब देखिए, ये है हमारा एक एंजाइम, और ये है उस एंजाइम की एक्टिव साइट। ठीक है, दिस इज एंजाइम, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। अब हमारा एक सबस्ट्रेट है जो इस शेप का है। अगर लॉकन की मॉडल के अकॉर्डिंग ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ये इजीली इस शेप, इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकती है। तो क्या होगा? ये हमारा एंजाइम, ये हमारा सबस्ट्रेट, आगे चल के ये एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा, ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा बन गया एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इसकी रिड्यूस होगी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी होगी, हमारी रिएक्शंस परफॉर्म होंगी, और हमारा यहाँ बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग सेपरेट आउट हो जाएगा, और हमारा एंजाइम अलग हो जाएगा। तो ये था हमारा इंड्यूस्ड फीड मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड, अब मैं आपको ब्रीफ में एक बार आपको समझा देती हूँ। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट का, जिस हिसाब की ये शेप है उसी शेप का सबस्ट्रेट इस पे आके बाइंड कर सकता है, और कोई भी सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं कर सकता। क्योंकि जो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो कंप्लीटली रिजिड होती है। लेकिन वहीं पे इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो एंजाइम होता है इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को वेरी कर सकती है या फिर चेंज कर सकती है। तो ये यहाँ पे इस शेप के अकॉर्डिंग हम खुद की साइट को उसने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद यहाँ पे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स करने के बाद यहाँ पे रिएक्शंस परफॉर्म हुई, और हमारा फिर बना फाइनली एंजाइम एंड प्रोडक्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम हमारा अलग हो गया, सबस्ट्रेट हमारा अलग हो गया। तो ये थे हमारे इंड्यूस्ड एंड लॉक एंड की मॉडल। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। क्या हम अंडरस्टैंड करेंगे अब हम? एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, कि एंजाइम जो होते हैं वो कैसे किसी रिएक्शंस को कैटालाइज्ड करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट हमारा एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ एकदम प्रॉपरली तरीके से फिट होता है। जब वो एग्जाम हमारा प्रॉपरली फिट होता है, फिट होने के बाद वो बनाता है हमारा एंजाइम
प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जैसे E प्लस S साइन ऑफ एक्शन E एंड S, ये बना हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, यहीं पे जहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, उसी एक्टिव साइट पे हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट में, और ये बना देगा हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये हमारा कहलाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना। अब फिर क्या होगा कि जब ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा रिलीज्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, रिलीज्ड। अब ये जो एंजाइम है, एंजाइम ये रेडी है नेक्स्ट सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए। ये एंजाइम हमारा अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा अलग हो जाएगा। अब जो एंजाइम है वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, और इस तरीके से हमारा एंजाइम अपनी मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो इसकी ओवरऑल रिएक्शंस आती है हमारी E प्लस एक्स यस ई पी ये बनती है हमारी ओवरऑल रिएक्शंस। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम, एक एंजाइम मिलियन से ट्रिलियन बार सेम टाइम सेम सबस्ट्रेट को बाइंड करके यही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। कितना, एक मिनट में बहुत सारे मिलियंस बार रिपीट करता है सेम प्रोसेस को। ठीक है, तो जैसे मान लो एक सेकंड में ये 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन सबस्ट्रेट को बाइंड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, प्रोडक्ट को कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस तरीके से एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो इस अगर हम बात करें तो ये दो जो पूरी रिएक्शंस है वो हमारी दो स्टेप में कन्वर्ट होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, हमारा जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है इसके बीच में यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। इसी ट्रांजिशन स्टेट में हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और हमारा प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है किससे, एंजाइम से। और एंजाइम हमारा अब रेडी है नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ओवरऑल जो एंजाइम की मैकेनिज्म होती है वो वर्क करती है। हम एक आप ये समझते हैं कि हम सबस्ट्रेट 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 की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो सबस्ट्रेट है क्या, हम वो सबस्ट्रेट समझते हैं। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है हमारे, सबस्ट्रेट हमारे बायोकेमिकल बायोलॉजिकल रिएक्टेंट है बेसिकली।
ठीक है। इसके अलावा यही जो सबस्ट्रेट होते हैं, यही एंजाइम से बाइंड कर कर फर्दर प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। The enzyme in enzymatic reaction, the substance at the beginning in the process on which the enzyme begins its action is called the substrate. अगर हम इसकी बात करें तो इसको ये भी बोल सकते हैं, in enzymatic reaction the substance at the beginning of the process on which enzyme begin its action is called substrate. तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो है जिस पर एंजाइम, वो सबस्टेंस जिस पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, वो बायोलॉजिकल सबस्टेंस या फिर वो बायोलॉजिकल रिएक्टेंट हमारा कहलाता है सबस्ट्रेट। और यही सबस्ट्रेट फाइनली जाके किसमें कन्वर्ट होता है? हमारे प्रोडक्ट में। तो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम मैकेनिज्म एंड सबस्टेंस। YouTube, WhatsApp, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share, and subscribe ITLS Academy. Thank you.